सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिस्कशन। और गाइज, जैसा कि आप जान सकते हो, ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना एटीसी एग्जामिनेशन के लिए डेट रिलीज कर दिया है। एग्जाम डेट इज 21 फरवरी। आज आपका 10 फरवरी है, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। 10 फरवरी बचा है, 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि आप पढ़ाई कैसे करोगे, और बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप उनसे गाइडेंस लो जिन्होंने खुद कुछ किया हुआ है, राइट। तो मेरे एक कलीग हैं, मैंने तो अपने अपने बारे में आपको बताया हुआ है, बट आप जितने लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते हो उतना आपको बेटर होता है। तो मेरे एक कलीग हैं अनुज कुमार राय। मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा रियलाइज करने में हेल्प होगा। अनुज कुमार राय फ्रॉम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर, जो पहले ट्रिपल एम यूपीटीयू से कॉलेज लेता था, अभी शायद उसका अलग एग्जाम होने लग गया है। 2016 से 2020 तक उन्होंने बीटेक किया एंड ही हैज गॉट ऑल इंडिया रैंक ऑफ 25 इन एटीसी 2022 का एग्जामिनेशन, राइट। और सेकेंड शिफ्ट था उनका 101 मार्क्स, 99.980 परसेंटाइल, राइट। तो 101 मार्क्स मेरे भी थे, बट मेरे थे शिफ्ट 3 में, और इनके हैं 101 मार्क्स इन शिफ्ट 2। तो शिफ्ट 2 वॉज रिलेटिवली टफर देन, राइट। तो इसलिए मेरी रैंक नीचे थी और इनकी रैंक जो है AIR 25 है। तो अनुज, वेलकम टू द डिस्कशन। थैंक यू सो मच अब्दुल। थैंक यू। ओके, सो अभी हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि ये टाइम डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे परेशान होते हैं, जो भी प्रिपेयर कर रहा है वो ये सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन और कहाँ से बिलोंग करते हो, आप थोड़ा अपने बारे में बताओ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज कुमार राय, और जैसा कि अब्दुल ने बताया, आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर। एंड लास्ट रिक्रूटमेंट जो AIATC की जुलाई में एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने अपीयर किया था एंड आई गॉट 101 मार्क्स इन शिफ्ट 2 एंड आई गॉट 99.98 परसेंटाइल एंड ऑल इंडिया रैंक 25। सो द गुड थिंग इज कि हम लोग यहाँ पे CATC में रूम पार्टनर भी हैं, एंड देर आर मेनी थिंग्स। मुझे लगा कि अनुज आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, नॉट ओनली इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, नॉन टेक में भी, या फिर कैसे भी आपको करना है। तो अनुज, आप इनको ये बताना कि जैसे अभी मैथ फिजिक्स वो कैसे पढ़े, इस 10 दिन में वो क्या करें, आपका जो भी एक्सपीरियंस है। मेरे हिसाब से ये 10 दिन में अगर आप मैथ्स फिजिक्स की बात करते हो, तो मैथ्स फिजिक्स में अब एकदम कोई नई चीज या कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने स्ट्रॉन्ग चीजें पता चल गई होंगी अब तक में, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि ये मेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और आपको अपनी गलती भी पता चल गई होगी। बिल्कुल। तो इस टाइम पे मैक्स टू मैक्स मैं ये चाहूंगा आप क्विक रिवीजन करो, और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, सब्जेक्टिव, सेक्शनल टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, आजकल तो अवेलेबल है बहुत कुछ। और मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई से मॉक टेस्ट को आपको देना चाहिए 10 दिन में। आई थिंक रोज तो एक रोज मिनिमम एक मिनी मॉक टेस्ट नहीं, अब तो दिन बहुत पास आ गया, तो एक फुल मॉक टेस्ट रोज देना चाहिए, क्योंकि यू विल फील कि एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट जब आप टाइम मैनेज करोगे वहां, तो आपको ये थोड़ा सा लगेगा कि मैं यहाँ लैग कर रहा था, अगर मैं ये पहले प्रैक्टिस किया होता। तो टाइम मैनेजमेंट मॉक टेस्ट से ही बनती है, दिस इज ट्रूथ, ये करना ही चाहिए आपको। हाँ, मतलब मैं एक चीज इसमें ये भी कहूंगा कि सपोज आपने मॉक टेस्ट दिया, और फॉर एग्जांपल सपोज कि आपके 90 क्वेश्चन सही हुए, और 90 क्वेश्चन आपको श्योर था कि आपने किया और सही है। 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगता था कि आप सही कर रहे हो, बट आपके साथ धोखा हो गया, राइट। एग्जाम के बाद आपको पता चला कि वो गलत हो गया। और 10 क्वेश्चन तो ऐसा होगा जिसका कि आपको हवा ही नहीं लगा, आउट ऑफ लगेगा कि आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, वो आप नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है ना कि आप, होता क्या है कि लोग एग्जाम देने के बाद में टेस्ट पेपर को भूल के नया पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। Exactly. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 90 क्वेश्चन जो आपने लगाया है, जो आपने सही किया है, वो आपके हाथ में है, और उसका रिवीजन जरूर करना, क्योंकि उसको तो जाने ही मत दो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आता है, जो आपको धोखा वाले क्वेश्चन थे, जो आपको लग रहा था कि आपका ये आंसर हो सकता है बट आपसे गलत हो गया, उस पर आप लोग जरूर रिवर्क करना, राइट। और जो आपसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन थे, अगर वो लगता है कि आप पढ़ सकते हो, अगर एकदम टोटल नया था, तो उसको अभी आप सेकंड प्रायोरिटी पे रखो। आपने जो लगता था कि आपका सही है बट गलत हो गया, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मेन फोकस वही करना चाहिए। और मॉक टेस्ट में आपको ये देखना है कि कौन कौन सी सिली मिस्टेक हो रही है। सिली मिस्टेक का मतलब ये, कई बार ऐसा होता है मुझे आता है बट कैलकुलेशन, छोटी मोटी गलती, ये सब
वो आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेगी। तो मॉक टेस्ट दे के ये अपना एनालिसिस कर लेना चाहिए क्या क्या है। इस समय ज़्यादा ब्रॉड बहुत सारे सोर्सेज के पीछे नहीं, एक कंसाइज सोर्स के पीछे जाइए और जितना ज़्यादा सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इस टाइम नया टॉपिक शुरू करने की और अलग अलग लोगों से ज़्यादा चीज़ें जानने की आपको इतनी अभी मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। अनुज, 20 नंबर का जो इंग्लिश आता है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? इंग्लिश के लिए मैं ये कहूँगा कई ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी पहले से काफ़ी अच्छी होती है, बट कुछ मेरी तरह होती है, मेरी इंग्लिश मॉडरेट थी, बहुत अच्छी नहीं थी। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आप एसएससी के क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के, बहुत हार्ड नहीं, जैसे सीजीएल के आप टियर 2 बहुत ज़्यादा नहीं, सीएचएसएल करिए, सीजीएल करिए, और बैंकिंग का आप थोड़ा बहुत इंग्लिश देखिए, जिससे आप वोकैब, एरर एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, दिस इज बेसिकली ये देखना है। और आपको फिर अब ग्रामर शुरू से कि मैं टेंस पढ़ लूँ, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एक बुक ले लेता हूँ ग्रामर की, ये सब नहीं करना है। आपको बस एक क्वेश्चंस लगाने हैं और उससे अपने कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। ओके, तो आप गाइस देख सकते हो, मैंने शुरू से आपको बोल रहा था कि एसएससी, सीएचएल, सीएचएल, आई थिंक मैं 2 महीने से आपको ये बात बोल रहा हूँ, एंड फाइनली अनुज आपने भी वही किया है। मैंने भी यही फॉलो किया था। तो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जीके के लिए क्या करना चाहिए इनको? जो मैंने बोला था कि एग्जाम का टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो आई विल से कि आप बताओ जीके बेसिकली जहां तक मुझे लगता है, अगर टेक्निकल सेक्शंस के स्टूडेंट है, जीके सबकी थोड़ी वीक रहती है, तो आपको जीके के लिए भी यही करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाने हैं एसएससी के, और बहुत ज्यादा डिटेल, ऐसा नहीं कि आप चले यूपीएससी और स्टेट पीएससी के जीके क्वेश्चंस निकालने लगे। आपको वन लाइनर और ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, 1 वर्ड क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप करंट अफेयर्स की बात करते हो तो मेरे हिसाब से लास्ट 5 मंथ्स, उससे ज्यादा पीछे नहीं जाना है, वो टाइम वेस्ट होगा। लास्ट 5 मंथ्स या 6 मंथ्स मैक्स आप उसको रिवाइज कर लो। और रिवाइज कैसे करोगे, आप कोई यूट्यूब चैनल, उसमें आप देखते हो जैसे 2-3 घंटे के वो मैराथन आते हैं, आप व्हाट यू से क्वेश्चंस बोलते रहते पूरे क्वेश्चंस, हाँ, तो आप वो 2-3 बार देखोगे तो वो दिमाग में क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी स्टैटिक पार्ट के लिए आई मस्ट से कि फिर वही कि इस टाइम अब कोई बुक उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक पार्ट के लिए भी आप पीवाईक्यूज फॉलो करो। हार्डली आई थिंक अगर 20 मार्क्स है ना जीके, 10 मार्क्स मोर नियरली 6 to 7 मार्क्स यू विल श्योरली गेट इफ पीवाईक्यू और करंट अफेयर लास्ट 5 मंथ्स। ये रिव्यू मैंने सबसे सुना हुआ है कि अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिव हो तो 10 में से 6 से 7 नंबर तो और के आ जा रहे हैं। Exactly. तो 2 से 3 नंबर के लिए आप अगर 10 दिन में 50% दे रहे हो तो दैट इज नॉट सजेस्टेड, आई विल नॉट सजेस्ट दैट थिंग। आपको करना चाहिए, आपको जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उस पर आप लग जाओ। इंग्लिश अगर आपका जैसा भी है, आपका जैसे किसी का मान लो कि रीजनिंग है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनको करो। और एक बात ये आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि फिजिक्स में, जैसे कि मान के चलो कि फिजिक्स में इस समय किस पे फोकस की, किस सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? फिजिक्स लास्ट पैटर्न को देखते हुए जो मुझे लगती है, आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है 12th क्लास का पोर्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, एंड आप इम्पोर्टेंट में वेव्स देख सकते हो, और मॉडर्न फिजिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न फिजिक्स आपको देखना है। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सरेज। अगर इन नटशेल हम अगर कहें तो पहले आप 12th क्लास का जो पार्ट है वो देखो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप ज्यादा रोटेशनल, लॉज ऑफ मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, इनके पीछे नहीं कि आप आईआईटीज के क्वेश्चन लगाने लगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस, इतना टाइम के क्वेश्चंस नहीं आते। पहली बात, आपको लेस देन 1 मिनट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और यू हैव टू गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन सेलेक्ट करने आने चाहिए कि ये क्वेश्चन ही मेरे डोमेन में है। ऐसा नहीं कि मैं आईआईटीज के बड़े बड़े क्वेश्चंस करने लगा तो वो यूजलेस है। एससी वर्मा उठा लिया और क्या नाम है, डीसी पांडे, वो सब नहीं लेना है, ये सब ले लिया। कोटा में देखा लोगों ने तो वहां की बुक्स उठा लिया, वैसे नहीं। ये आप अपनी प्रिपरेशन जो अच्छी अभी तक चल भी रही होगी, अगर आप लास्ट मोमेंट में ये करते हो तो हैम्पर कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को। तो आप सिंपलेस्ट बुक, मैंने इनको सजेस्ट किया था कि स्टेट बोर्ड का बुक उठाओ, बेस्ट बुक, स्टेट बोर्ड का बुक उठाओ, और स्टेट बोर्ड के बुक से आप जो है इजीली क्वेश्चंस को लगा सकते हो, राइट? देयर इज सम डिस्ट्रक्शन, बट उस पर आप फोकस मत करना, हम आपको वहाँ पे नॉक कोई कर रहा है, हम लोग उसको बाद में अटेंड करेंगे। द पॉइंट इज, अब देखो जैसे एक पार्ट बताते हैं अपन लोग कि एक चीज ये होता है कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने की पढ़ाई किया हुआ है, अब उन्होंने पढ़ाई किया हुआ है, आप इनसे बात करो, मैं इनको बोल देता हूँ, आप उनको ये बताओ बेसिकली कि अगर मान लो एक बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पढ़ाई किया हुआ है, राइट,
अब दूसरे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अभी तक वो बहुत लाइटली ले चल रहे थे जी। तो अब 10 दिन में उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, अब उनको क्या करना चाहिए कि ये मैक्सिमम गेन कर सकें? मैक्सिमम गेन के लिए सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है मैं बताता हूँ, आप 11th या 12th, क्योंकि दोनों 10+2 फिजिक्स आएगी, आप दोनों क्लास की एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक ले लो। व्हाट आई प्रीफर, जो मैंने देखा, मेरे पास प्रदीप पब्लिकेशन, दिनेश पब्लिकेशन, ऐसी SL अरोरा, बहुत सारी बुक्स हैं। आप कोई एक पब्लिकेशन उठाओ और उस पब्लिकेशन में आप चैप्टर नहीं पढ़ो, हर चैप्टर के एंड में आपको एक समरी मिलती है, ग्लॉसरी मिलती है, 4 to 5 पेजेस होते हैं। दैट इज मोर हेल्पफुल फॉर क्विक रिवीजन। आपने कुछ नहीं किया, आप अभी तक डेट का वेट कर रहे थे, आपने नहीं शुरू किया, वो चीज अब छोड़िए, आप सारे चैप्टर्स के एंडिंग में वो समरीज पढ़िए। वो समरीज पढ़ लेंगे आपको, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि वो चैप्टर में क्या क्या चीजें थी, और थोड़ी बहुत आपको पहले से पता है तो वो एक हिट आ जाती है कि हाँ ठीक, मैंने ये पढ़ा था, ये है। तो आप सबसे पहला काम ये करो कि सारे रिवीजन में फॉर्मूला वगैरह भी दिया ही हाँ होता है। सारे चैप्टर्स को ये कर दो। और दूसरी शीट, आज के टाइम पे ऑनलाइन आप सर्च करो फॉर्मूला शीट्स फॉर फिजिक्स, तो एक कंपाइल्ड पूरी आती है, आप उनको रिवाइज कर लो। पूरी बुक को चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप यही करो, एक क्विक रिवीजन के लिए चैप्टर्स की एंडिंग देखो और फॉर्मूला शीट्स उठा लो। मैं आपको फॉर्मूला शीट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा 2-3 दिन में। अनुज का भी एक चैनल है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ ये क्वेश्चन शेयर करते हैं डेली, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप उसको भी देख सकते हो। बिल्कुल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जैसे कि मैथमेटिक्स है, राइट। अब मैथमेटिक्स में कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D 3 यूनिट ये हो गई, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। हाँ, तो ये सेक्शंस हैं, ये आप क्या सजेस्ट करोगे, कैसे करना चाहिए? इस सेक्शंस के लिए भी मैं यही कंसिडर करूंगा कि आप बुक्स के एंडिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं, वो सब देखिए। और बहुत ज्यादा है तो आप स्टेट लेवल्स के पेपर, जैसे अब्दुल ने बताया, स्टेट लेवल के पेपर देखिए, स्टेट बोर्ड्स के देखिए, और स्टेट के जो इंजीनियरिंग पेपर्स होते हैं, जैसे बीटेक, UPTU ऐसे वगैरह होते हैं, नॉट IITs, नॉट बिट्स पिलानी वगैरह, UPTU राजस्थान का होता है, हर स्टेट्स के अपने टेक्निकल यूनिवर्सिटीज होते हैं, उनके आप फिजिक्स देख लो, वहाँ अच्छे क्वेश्चन है, कर्नाटका CET है। तो वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि आप लेस देन 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, तो वो आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। और वैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स, यू कैन गेट एन आइडिया कि 1 मिनट से भी कम आपको चाहिए, तो आपको वो लेंथी कैलकुलेशंस नहीं पूछेंगे, वो एक बेसिक चीज पूछेंगे। तो चलो, ये हो गया आपका पढ़ाई का तरीका, राइट। पढ़ाई के तरीके गाइस मैंने जो बताया था आप देख सकते हो, थिंग्स आर नॉट चेंजिंग, बस आपको मेहनत से पढ़ना है, आपको कोई टफ लेवल का क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको सिंसियरिटी पे लगा, ये आप प्रूफ देख सकते हो, क्योंकि जितने लोग मिल रहे हैं लगभग सेम तरह की बातें बोल रहे हैं, तो आपके लिए प्रूफ है, आपको पैनिक नहीं होना है। अब अपन लोग सोचो, एक बात हो गई चलो पढ़ाई का, अब आप मुझे ये बताओ कि आपने कैसे, कितने दिन पढ़ाई किया था सीरियसली, मतलब, या फिर जो भी जैसे भी आपने किया ITC सीरियसली, या फिर आप उसके पहले क्या कर रहे थे, और फिर ITC के लिए कब आप सचेत हुए, कहते हैं ना। नहीं, मैं बेसिकली कोर ब्रांच से हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिकल के एग्जाम्स वगैरह दे रहा था, तो मेरा एग्जाम एक स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम थी मेरी, और उसके और ATC के बीच में आई हैव 20 डेज, नियर अबाउट 20 और 22 डेज आई हैव गैप था। तो मैंने वो अपना स्टेट वाला एग्जाम दिया, और उसके बाद 22 डेज फुल्ली फोकस, जैसे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी आपको बताई, फुल्ली फोकस्ड मैंने 22 डेज प्रिपरेशन की। बट मैंने ये फर्स्ट डे से ही, मैंने जब भी प्रिपरेशन अपना चैप्टर वाइज सेक्शनल किया, तो मैं मॉक टेस्ट जरूर देता था, क्योंकि मुझे पता है पढ़ना सब पढ़ते हैं, ठीक है, वो पाइल अप होते जाता है, बट आपको अपना चेक करना पड़ेगा ना कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो उसके लिए मैंने ये कंसिडर किया था, जब मेरे चैप्टर कंप्लीट हो मैं सेक्शनल टेस्ट जरूर दूं, और रात में मिनी मॉक टेस्ट एक फुल सब्जेक्ट का मुझे देना ही देना था। और वो मैं आपको भी बोलूंगा दीजिए, क्योंकि ये चीज अभी नहीं लगती, अभी मुझे लगता है कि बस सिलेबस कंप्लीट करो, 10 डेज आगे करो कंप्लीट करो, बट जब आप एग्जाम में जाओगे तो फिर आपको लगेगा कि मुझे ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत चीजें, एक मॉक टेस्ट दोगे, दूसरा टेस्ट देने के टाइम पे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपका वीक पॉइंट है और कहाँ पे, और अब आपका जरूर कोई क्वेश्चन आएगा कि सर कौन सा मॉक टेस्ट लगाए, राइट। जिसके लिए मैं सिंपल से एक बात बोलूंगा, जब कोई भी कोचिंग खोलता है ना, तो अपनी पूरी एनर्जी लगा के चीजें प्रिपेयर करता है, तो आपको जहां से मिले मॉक टेस्ट आप ले लो, राइट। एवरीवन इज गुड, आप खुद इतने होशियार हो, आप लोगों में बात करो, और जो भी आपको लगता है मॉक टेस्ट आप उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको, कोई भी मॉक टेस्ट हो वो फायदा ही करेगा, बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी ले सकते हो, जहां से मिले मॉक टेस्ट दो, लेकिन
मेन पॉइंट। सो ही इज बेसिकली फ्रॉम सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। सोनभद्र उत्तर प्रदेश, एंड इनको ट्रेनिंग मिला हुआ है CATC। मैं तो इलाहाबाद का ही हूँ, मुझे भी इलाहाबाद मिला हुआ है, तो हम लोग पड़ोसी जिले से ही हैं। और CATC में कैसा लग रहा है, या फिर अभी तक आपने ATC के, मैंने आपकी एक फोटो देखी थी एकदम पायलट पे बैठ के लग रहा है कि मतलब यही प्लेन को उड़ा रहे हैं। तो आप जो भी एक्सपीरियंस है शेयर करना। नहीं, CATC एक तो पहली चीज मुझे यूपी में ही CATC मिला, तो एक होम के पास रहा, तो वो मुझे अच्छा लगा। बाकी यहाँ का इन्वायरमेंट आप आओगे देखोगे, इट्स द बेस्ट फीलिंग। आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की और मैं जहाँ आया हूँ डिजर्व करता हूँ, वो वर्थ है। और अभी बहुत सारे नेगेटिव चीजें लोग बोलते रहते हैं, वो ठीक है आप हर जगह सुनेंगे, बट जो यहाँ है, हम लोग ग्राउंड पे हैं, वी नो कि हम लोग जितनी मेहनत की अब यहाँ पे वो चीजें देखते हैं, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड अच्छा लगता है देख के यार। नेक्स्ट जब ये बताओ कि आपकी जॉब लग गई जहाज में, राइट, तो घर वालों का रिएक्शन कैसा है, जानने वाले क्या बोलते हैं बेसिकली? नहीं, काफी घर वालों काफी खुश हैं। एक तो एयरपोर्ट अथॉरिटी नाम ही लोगों में फेमस है, सेंट्रल PSUs हैं, एंड एक रेपुटेशन आपको मिलती है कि आप एयरपोर्ट अथॉरिटी कहीं भी बोलोगे तो लोगों को एक पता रहता है कि हाँ आप उस किस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो या किस सेक्टर में जा रहे हो, तो आपको वो देख के भी उधर से जो रिस्पॉन्स आता है आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो आप ये कह सकते हो ना, मैं इनको ये बताता रहता हूँ कि भाई अभी भी जहाज उड़ता है ना तो लोग ऐसे देखने लगते हैं तुरंत, राइट। जहाज उड़ता है, इवन अभी मैं आ रहा था, हेलीकॉप्टर एक ऊपर जा रहा था, तो हम सब खड़े होकर ऐसे देख रहे थे, राइट। तो दिस काइंड ऑफ सेक्टर इतना फैंसी जॉब है, और जब आप उसको देखते हो ना, जो चीज उड़ रहा है उसको देखने में मजा आता है, और जब उसको आप उड़ाने में मदद करोगे तो आपको एक अलग से फीलिंग आती है कि यार कि मैंने अब तक ये चीज देखी और आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग, अब मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो वो आप आओगे तो वो एक फील आती है, वो आप लगता है कि हाँ यार। सो गाइस, दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन। और अनुज ने जो भी आपको एक्सपीरियंस शेयर किया फ्रॉम हैविंग लास्ट 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो भी कुछ अनुज ने बताया आपको, दैट इज टोटली ट्रू। आपको इसी पे स्टिक रहना है, राइट। आपको ये देख लो को, अभी मैं भी आपका डिस्कशन में आपको इनपुट्स में वहीं से दिलाना चाहूँगा जहाँ से आपको बेस्ट फायदा हो। तो जो भी कुछ आपको इनपुट दिया अनुज ने, लाइक इंग्लिश में आप पास्ट ईयर के लगाइए, राइट, पास्ट ईयर के CGL और CHSL के पेपर लगा लीजिए। GK के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, एवरेज 6-7 नंबर करीब आते हैं, 5 तो आ ही जाएगा। और अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, लास्ट के करंट अफेयर्स देख लो, लास्ट 4 to 5 months देख लो, और जो है उसके बाद आप मॉक टेस्ट जो लगाओगे उसको रिवीजन कर लो। क्वांट्स और रीजनिंग आपने जो कुछ पढ़ा है उसी को रिवाइज करते जाओ, राइट। अगर रीजनिंग वगैरह में सपोज कोई छोटा सा टॉपिक है छूट गया है तो उसको पढ़ लो। अब बताया है मैथ और साइंस, तो साइंस के लिए जो फिजिक्स के लिए जो बताया हुआ है वो बहुत बेस्ट तरीके से बताया कि आपको SLR रोला उठा लो, कोई भी स्टेट बोर्ड्स का बुक उठा लो और उसके पीछे के समरीज आप पढ़ लो, राइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगा लो अगर, तो वो भी बेस्ट होगा। और मैथ के एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं, ये कि निगेटिव मार्किंग इस पेपर में है नहीं है। तो क्वेश्चन के पीछे इतना ना लग जाना कि लास्ट में आपके पास पाइल अप हो जाए 15-12 क्वेश्चंस और आप उनको मिस कर दो, आप उनको टिक ही ना कर पाओ सबमिट करते समय। आपको अटेम्प्ट 120 के 120 करने हैं, ऑल्दो आप 100 और 110 तक आप कर लिए सॉल्व, 10 आपने नहीं किया, बट वो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और वो बाद में बहुत हेल्पफुल होती है आपके लिए। और आपको ये भी ध्यान देना है कि मैं लास्ट में ही 15-20 क्वेश्चन को पाइल अप ना करूं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सबमिशन जब हम पेपर सबमिट करते हैं तो वहां जब सब लोग सबमिट करते हैं तो एक लैग होती है सर्वर में, तो आपको लगता है कि क्लिक करते हो वो सबमिट होती है, फिर आप आगे बढ़ते हो तो वो लैग आती है, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है और फिर वो आप पूरा नहीं कर पाते। तो इस चीज का ध्यान देना है कि 120 के 120 मार्क कब पूरे होने चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन पूरे मार्क होने चाहिए। और गाइस मैथ के लिए जो मैंने आपको बोला था कि मैथ का भी आपको क्या करना है, कोई बहुत लेंदी बुक इस समय नहीं उठानी है। RD शर्मा से मुझे बहुत प्यार है, बट RD शर्मा बहुत मोटी बुक है, उसको नहीं उठाना है। आपको जो लगाना है NCERT एग्जाम्पलर के पीछे के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको लगाना है। एंड दिस इज योर फाइनल थिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और मैं यही सिंपल से बोलूंगा कि करके जरूर आना, पूरा 120 का 120 करना चाहूंगा। दैट इज फ्रॉम माई एंड। आप गुड बाय बोल दो फिर हम एंड करते हैं। ओके, गुड लक गाइस, और अच्छे से करके आना एंड एकदम चिल मोड में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करो, मॉक्स दो और आप वहाँ अच्छा परफॉर्म करोगे, इसमें ज्यादा कोई सोचना नहीं है। फोड़ के आना। गुड लक।